बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम रखे, आबाद रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिएगा, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और एक नई वीडियो के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नई एनर्जी के साथ हाजिर हूँ। हमें हर सुबह व्यूअर्स, हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। आप सोच रहे होंगे सर्दी है, लेकिन मुझे क्यों थोड़ा सा पसीना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग ऑन है तो उसकी वजह से मुझे इनफैक्ट गर्मी लगना शुरू हो गई। अभी बंद कर दूँगी थोड़ी देर में। तो व्यूअर्स, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अपने मेरे बच्चे भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब खुशबाश हैं, अपने अपने जगह पे अपने अपने जो काम हमारे ज़िम्मे हैं वो कर रहे हैं सारे के सारे। और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और बच्चों को अपने वालिदैन के शफ़क़त का साया नसीब हो। और आमीन सुम्मा आमीन। और सबको बहुत ढेरों ढेरों, एक तो मैं देता है दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया जिन्होंने, उनका भी बेहद शुक्रिया। और जो वीडियोस देख के कमेंट करते हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, कुछ अच्छा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और कुछ अच्छा एनर्जी आपको मिलेगी। हमें अपने आप को बूस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को एनर्जी देते रहना चाहिए। और एनर्जी कैसे आती है? अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स हमारे जिस्म से निकलेंगी और वही पॉजिटिव वाइब्स जो हमारी माइंड में भी आएंगी और पॉजिटिव वाइब्स जो हमारे फिज़िकली और मेंटली हमारे पास होंगी, वो पॉजिटिव वाइब्स यकीनन दूसरी पॉजिटिव वाइब्स को ही अट्रैक्ट करेंगी। नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, नेगेटिव लोग आपसे दूर रहेंगे। और बहुत खुशी होती है जब कोई लिखता है कि कोई एक आदमी किसी को अगर फ़ायदा हो जाए ना मेरी इस दिल की बातों से, मैं तो इनको दिल की बातें कहती हूँ क्योंकि बात वही असर रखती है जो दिल से निकलती है। तो यकीन माने मेरे लिए बहुत प्राउड के लम्हात होंगे, वो बहुत शुक्रगुजारी के लम्हात होंगे कि अल्लाह ताला ने किसी काबिल तो बनाया। देखिए व्यूअर्स, काम तो सारे ही हमें अच्छे लगते हैं कि काम सारे करने चाहिए, जो है हम कर रहे हैं सब ही अच्छा है और सारे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, काम दिल के वही करीब होता है जिससे, और दिल को वही सुकून देता है काम जिससे हम सोचते हैं कि बनी नो इंसान का कोई फ़ायदा हुआ है, कोई हम किसी के काम आ सके हैं, कोई किसी के कोई अच्छा, अगर पैसे से नहीं काम आ सकते तो एटलीस्ट हमने दिल तो नहीं दुखाया उनका ना। उनके पैसे के ज़रिए नहीं से तो उनके बातों के ज़रिए तो हम काम आ सके, उनकी दिल जोई कर सके, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। जो दुखी हैं, जो बेजारो मददगार हैं, जो किसी अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये आप मत सोचा कीजिए कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उनके साथ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात जिसके साथ होती है ना, फिर वो अकेला नहीं होता। बस दुआ हमेशा यही करते रहना चाहिए कि अल्लाह तू हमारा साथ ना छोड़ना, तो ही मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। दुनिया का क्या है, दुनिया के लोग तो मतलब हमारे बहुत दिल के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई कसूर भी नहीं होता किसी का, और वो चले जाते हैं, लेकिन उनका जाना ही शायद अल्लाह ताला ने लिखा होता है और उसी में शायद अल्लाह ताला ने बेहतरी लिखी होती है। तो बातें तो बहुत सी हैं व्यूअर्स, बहुत दिल करता है कि आप लोगों से ढेरों ढेरों बातें की जाएं, लेकिन बोर ना हो जाएं। आपके ही इतना अच्छा आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं ना कि मैं हर किसी को इतना अप्रिशिएट करती हूँ। हमेशा यही कहती हूँ कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। यूट्यूब जो है ना, वो इतना आसान काम नहीं है जितना नज़र आता होगा, लेकिन माशाल्लाह मज़ा भी बहुत आता है ना। अगर हम इसको एंजॉय करेंगे ना, इस काम को, अपने काम को बोझ समझ के नहीं करेंगे, इसको फन समझ के करेंगे, इसको एक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन के तौर पे करेंगे कि देखिए हमारे कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे वेल विशर्स हैं, कितने सारे जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो इसीलिए फिर ये काम हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल कहता है रात दिन आपके साथ में बातें करने आ जाऊँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाऊँ और फिर चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और मतलब अगलों का भी ख्याल करना चाहिए और अपनी भी लाइफ कुछ ऐसी मसरूफियत है कि पता ही नहीं चलता सुबह कैसी होती है और दिन कैसे ख़त्म हो जाता है रात तक ना। तो इसी तरह मसरूफ़ रहने में ही आफियत है इंसान की। इस नफ्सी के दौर में मसरूफ़ भी रहना चाहिए और इस मसरूफियत के दौरान दूसरों को नहीं भूलना चाहिए, अपने प्यारों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं भूलना चाहिए, फरामोश करना चाहिए।
जो बच्चे जिनके माँओं के बच्चे छोटे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है बनस्पति इसके, कि जब बच्चे, क्योंकि हम तो उस एज से गुजर चुके हैं ना, हम तो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मेरी तरह की और लेडीज़ जो अपने बच्चों को इस मतलब बड़ा कर चुकी हैं, तो वो अलग बात है कि छोटे बच्चों के अपने मसले, बड़ों के अपने मसले तो लेकिन उसके साथ साथ ये है कि खुशी बहुत होती है कि देखें जो हमने पौधे लगाए हैं वो बड़े हो गए हैं, तो माशाल्लाह से। तो आज बहुत सी यम्मी सी मैं डिश एक रेडी करती हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पॉजिटिव नोट के साथ ही, कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। तो मैं जो डिश शेयर करने जा रही हूँ आपसे वो है बहुत ही यम्मी से, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है, यम्मी से ग्रीन मसाला चिकन सीख कबाब। मटन से तो सीख कबाब मैंने बनाए हुए, लेकिन चिकन से नहीं बनाए। तो व्यूअर्स, ग्रीन मसाला क्यों, इसमें इसमें धनिया और पुदीना और ग्रीन चिली जो है थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाएंगी, और कीमे के साथ ही उन्हें एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मौसम की वजह से गला ऐसा हो रहा है, तो मैं एडिट नहीं करती, जैसे हूँ आपके सामने आती हूँ। तो वो जो है वो उसमें डालेंगे तो बहुत यम्मी से बनेंगे। सीख कबाब के बारे में, चाहे वो मटन के हों, बीफ के हों, या फ़िश के भी बनते हैं, और वो भी किसी दिन बनाऊंगी, और या चिकन के हों, उसमें एक बात का ख्याल रखा कीजिए कि वो सॉफ्ट हो, अंदर से जूसी हो और सॉफ्ट हो, ये नहीं कि कड़क से हो, और बाहर से तो ऐसा लगे कि वो मतलब उनके कलर आए खूबसूरत सा ग्रिल का, लेकिन जैसे हम ग्रिल करते हैं या बारबेक्यू करते हैं वो तो प्यारा सा कलर आए, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट ना हो बहुत ज़्यादा और जूसी हो, तो उन्हीं सीख कबाब को खाने का मज़ा आता है। तो मेरे तरीके से बनाइए कि इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे आपको। बहुत यम्मी सी रेसिपी है, किसी तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ, बर्गर के साथ, बर्गर बन के साथ जैसे होते हैं ना, उनके साथ भी, और रोटी के साथ भी, चटनी, सैलड, रायता, इसके साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा देंगे। होल मील है इंशाल्लाह ताला, इसमें सारी वेजिटेबल जो होती हैं ग्रीन वाली, तो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और ज़रूर बनाइएगा। हाँ व्यूअर्स, एक और बात, मैं आज इन्हें अवन में बनाने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको ग्रिल पे भी बताए हुए, सिखाए हुए और शेयर किए हुए, इंशाल्लाह तवे पे भी बनाऊंगी, पैन में भी, सभी मतलब जितने भी इसके मीडियम है ना सबको यूज़ करूँगी, लेकिन आज मैं ना अवन में बना रही हूँ, ग्रिल करूँगी इन्हें बहुत। और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, जो डाइट प्लान कर रहे हैं, और आसानी से इनको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा उसके अंदर थोड़ा सा हम बटर तो डालेंगे, कीमे के अंदर बटर डालने का एक टिप ये है कि बटर या फैट से अच्छा है कि आप बटर डाल दीजिए। बटर डालने का है कि वो सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे, थोड़ा सा अगर कीमे में ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो बहुत ही नॉमिनल सा, बहुत ही कम जो ब्रशिंग करेंगे हम ऑयल की, ऑयल में इनको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ ब्रशिंग करेंगे। तो देखिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। चलते हैं किचन की तरफ, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और रेडी करते हैं यम्मी से चिकन के सीख कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन सीख कबाब बनाते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मैं अभी चॉपर में डाल के तो चॉपराइज कर लूँगी, बिल्कुल इसका कीमा बना लूँगी। कीमा है अगर आपके पास तो वो यूज़ कर लीजिए। उसके अलावा ये ड्राई रोस्टेड बेसन है मेरे पास, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। क्रश्ड इसमें जाएगा अदरक लहसुन 1 टीस्पून। इसमें जाएगा बटर, थोड़ा सा डालेंगे, ज़रूर डालिएगा। अगर चर्बी है तो फिर आप ना डालें, फैट है तो, लेकिन बटर 1 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा इसमें 2 स्मॉल अनियन जाएंगे, और इसके अलावा इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। ये 1 टीस्पून मेरे पास जाएगा है ये सॉल्ट, 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स हैं, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही क्रश्ड मेरे पास है, भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके अलावा जो हरा मसाला इसमें जाएगा, ये 3 to 4 ग्रीन चिलीज आप ले लीजिए। 1 टेबलस्पून मिंट लीव्स है, 1 टेबलस्पून मिंट लीव्स हैं, और 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स हैं। ये सब चीज़ें डाल के हम चॉपराइज कर लेंगे, चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक सा इसका आपने बनाना है कीमा। और इसके अलावा ये देखिएगा स्क्वेयर्स है मेरे पास, ये 4 to 5 है, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो। इनको पानी में इसलिए भिगो के रखते हैं ताकि ये इस पे सही तरह सेट हो जाए, चढ़ जाए इसका कीमा कबाब का। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।